जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है हमें गुरु जी की कोई भी बात को हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमें गुरु जी से कभी भी कोई भी अरदास के लिए ज़िद नहीं करनी चाहिए। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं नोएडा से और मैं अपना आज एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। और मैंने जैसे बताया अपने पहले भी सत्संग में कि मैं ओरिजिनली तो नोएडा से हूँ, लेकिन मैं गुरु जी की आज्ञा से कुछ टाइम के लिए बाहर आ रखी हूँ अपने हस्बैंड और अपने बच्चे के साथ। तो संगत जी ये हुआ कि मैं ना मतलब काफ़ी अपनी जॉब को लेकर परेशान चल रही हूँ। तो मेरे पास ना जॉब नहीं है इस समय। तो और यहाँ के रूल्स भी ऐसे हैं कि मेरे को ना बहुत ज़्यादा डर, इतना इंटरव्यू दिया, मतलब गुरु जी की कृपा से ही हुआ कि मेरे को इंटरव्यू की कॉल्स आई और मैंने इंटरव्यू दिया, बट कहीं पर भी ना हो नहीं पाया। तो मैं सत्संग सुन रही थी और मेरे को गुरु जी बहुत पॉजिटिव मैसेजेस भी भेज रहे थे। लेकिन संगत जी ये हुआ कि संगत जी ये हुआ कि मेरे को ना गुरु जी बार बार ये मैसेजेस भेज रहे थे कि जो भी तेरे पास है उसकी कदर करया कर, सब कुछ सही हो जाएगा। और मेरे को ना ऐसे एक दो मैसेजेस और आए कि गुरु जी को कभी भी नेवर टेक फॉर, मतलब उनको कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। ऑलरेडी उन्होंने इतनी ब्लेसिंग्स हमें दी हैं। और मैंने गुरु जी से माफ़ी भी मांगी। मैं मतलब मन ही मन में माफ़ी भी मांग रही थी, लेकिन संगत जी मैं सच बताऊँ मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैं सिर्फ रोए जा रही थी और डिप्रेशन में थी। तो हुआ क्या कि संगत जी मैं ना मेरे को ऐसे भी सत्संग आ रहे थे कि फैमिली को ब्लेस कर दिया आज, मतलब तेरी फैमिली पे मेरा हाथ है, तू घबरा, तेरा बड़ा कष्ट टाल दिया, ऐसे करके मुझे सत्संग आ रहे थे। तो एक दिन ना मैंने सारे सत्संग जो है, कुछ सत्संग वैसे तो मैं जब से मौका लगता है सुनती हूँ, लेकिन कुछ ना मैं साथ साथ सेव कर देती हूँ। तो एक दिन मैं इतनी ज़्यादा उदास थी कि मैंने ना गुरु जी को बोला कि गुरु जी प्लीज़ अब मेरे से तो सहन ही नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप आकर के मुझे संभाल लो। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि मैंने ना सत्संग सुना, उनकी ही प्रेरणा से मुझे ऐसा हुआ कि चलो मैं ना सत्संग सुनती हूँ। तो अपने घर का काम करते करते मैं ना सत्संग सुन रही थी। तो उसमें हुआ कि एक ना अंकल अपनी जर्नी बता रहे थे, गुरुजी के साथ के सत्संग शेयर कर रहे थे कि ना उनके बच्चे को यूएस में जो उनका बच्चा था उनको इंटेस्टाइन के नीचे कितना वो हुआ, एक पॉइजनस वायरस कुछ ऐसा सा था। तो वो हुआ और उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मतलब उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो हुआ क्या संगत जी कि मैंने सुन लिया और मुझे ना बहुत इमोशनल भी फ़ील हो रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना उसमें थी। लेकिन क्या कहते हैं, मैंने वो सत्संग सुना। और फिर क्या हुआ, जैसे सैटरडे को मैं बैठी हुई थी, तो मैंने पापा को अपने घर पे फ़ोन किया, या पता नहीं मम्मी या पापा में से किसी का फ़ोन आया। तो उन्होंने पूछा कैसी है, और संगत जी तब मुझे पता चला कि मेरे पापा को सेम इंटेस्टाइन वाला इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हुआ था। और वो हफ्ते भर से इतने ज़्यादा परेशान थे कि बस वॉशरूम में जाए जा रहे थे, उनसे ना कुछ खाया जा रहा था ना कुछ पिया जा रहा था, और बुखार ही बुखार। तो लेकिन फिर जब उन्होंने सैटरडे को मुझे कॉल करा तो उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं, बस अभी 2 दिन पहले ही किसी डॉक्टर जो वहाँ के उनकी सोसाइटी में जो डॉक्टर हैं, जो उन्होंने पहले भी गुरुजी ने उन्हें हमारे काफ़ी कष्ट, उन्होंने हमारे मतलब इतनी हेल्थ हमारी ठीक करी है, तो गुरुजी ने ही उनको भेजा। तो पापा ने फिर उनसे पूछा और उनकी दवाई से पापा थोड़े से स्टेबल हुए। मैंने अब जस्ट वो सत्संग फ्राइडे को सुना था इंटेस्टाइन वाला, जिसमें बच्चे की इतनी तबीयत ख़राब थी। और गुरुजी के मेरे को ऐसे कितने मैसेजेस आ रहे थे कि जो तैनू ब्लेस किया उन्होंने, मतलब उसकी कदर करिया कर, और गुरुजी को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो मैंने जैसे ये बात सुनी और मुझे लगा कि सेम ही सत्संग मैंने सुना कल। और मतलब संगत जी मैं
तब मैं फिर मैंने 1-2 सत्संग और सुने कि जिसमें कोविड के टाइम पर कुछ ऐसा सा था कि दो लोगों के पास काम नहीं था। फिर लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही थोड़ा सा ठीक हुआ तो वो लड़का जो है जॉब पर गया, तो वहाँ पे उसका फ्रैक्चर हो गया रास्ते में। फिर ठीक हुआ, दोबारा गया तो फ्रैक्चर हो गया। मतलब जब आपके लिए कोई चीज़ ठीक है तभी गुरुजी आपको ब्लेस करते हैं, और अगर ज़िद करके लीजिए तो कोई ना कोई नुकसान ही होता है। मतलब उनके लिए भी यही मैसेज था उस सत्संग में कि क्या कहते हैं, अभी गुरुजी नहीं चाहते थे कि वो जॉब पर जाए, शायद उसका कोई बड़ा कष्ट वो उसको छोटे में टाल रहे थे। तो संगत जी, जैसे ही मैंने अपने पापा की बात सुनी तब मेरी आँखें, तब मेरा दिमाग खुला और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि कल ऐसे ऐसे मैंने सुना था, और क्या कहते हैं, गुरुजी ने सब संभाल रखा है। और मैंने फिर गुरुजी से माफ़ी भी मांगी, और कि गुरुजी मैं सच्चे में अब मैं ना जाने अनजाने में फॉर ग्रांटेड ले रही थी या क्या कर रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। और संगत जी, फिर गुरुजी ने मेरे संडे को जो भी मेरे को घर का काम वगैरह करने थे, वो गुरुजी ने मेरा मूड भी अच्छा कराया। हमने घर के काम भी करे और मेरे को तितली रूप में दर्शन दिए। ऐसे 77, 55 या 4 ऐसे एंजल नंबर्स के गाड़ी पे भी उन्होंने दर्शन दिए। तो जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो रहा है। आज भी मैं मतलब थोड़ा सा टेंशन में थी, लेकिन बस यही कह रही थी कि गुरुजी आपके श्री चरणों में ही है सब कुछ, प्लीज़ अब जल्दी से ठीक कर दो। लेकिन गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो जो करते हैं और मतलब जिस टाइम पर करते हैं वो ही बेस्ट है। पता नहीं जो चीज़ अभी नहीं भी मिल रही वो किसी शायद अच्छी वजह से ही नहीं मिल रही। तो मैं आज अपने यही सत्संग को विराम दूंगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, जब भी गुरुजी हमें कोई मैसेज दिखाते हैं या फिर किसी चीज़ का जवाब देते हैं तो हमें उन बातों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ना ही हमें किसी अरदास के लिए गुरुजी के पीछे पड़ना चाहिए, ज़िद नहीं करनी चाहिए। संगत जी, आपको पता है, हम जिस चीज़ के लिए भी ज़िद करते हैं, गुरुजी की प्लानिंग हमसे बढ़कर होती है। गुरुजी हमें उससे बढ़कर देना चाहते हैं। ज़िद कर कर हम उस चीज़ को बिगाड़ लेते हैं, और जो हमें चाहिए होता है गुरुजी सिर्फ उतना ही देते हैं, और बाद में हम उस चीज़ के लिए पछताते हैं। इसलिए जब भी कोई भी अरदास करे, गुरुजी के पीछे ना पड़े, उस चीज़ के लिए ज़िद ना करें। एक बार कहकर छोड़ दीजिए, उसके बाद गुरुजी आपको वही चीज़ आपके हक में देंगे। क्या पता उससे बढ़कर आपको करके दे, लेकिन रो कर उनके पीछे पड़कर ज़िद नहीं करनी चाहिए। नहीं तो गुरुजी को हमारी खुशी के लिए सिर्फ उतना ही हमें देना पड़ जाता है, और हम बाद में फिर पछताते हैं। इसलिए बस आपको जो भी चाहिए चुपचाप गुरुजी के पास बैठकर उनको बता दीजिए, लेकिन उस चीज़ के पीछे ना पड़े। गुरुजी की प्लानिंग को बर्बाद ना करें। गुरुजी हमारे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।